Good morning, students. Today we will start chapter number 5th, arithmetic progression. ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक नया टॉपिक है, नया चैप्टर है जो तुमने आज तक नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। इसको हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी। क्लियर? तब इसमें देखना है हमें कि क्या पढ़ना है, क्या नई चीज है इसमें। ठीक है, तो एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। एक टर्म है सीक्वेंस। इसका क्या मतलब है? सीक्वेंस मतलब कि कोई नंबर, कुछ नंबर हैं, कुछ नंबर्स हैं जो कि अरेंज्ड हैं। ठीक है, अरेंज हैं इन डेफिनेट ऑर्डर, किसी ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू अ सम रूल, किसी रूल के अकॉर्डिंग वो अरेंज हैं, तो उनको हम कहते हैं सीक्वेंस। क्लियर? सम numbers arranged in a definite order, according to a definite rule is called sequence. क्लियर? तो इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। कुछ नंबर्स हैं जो अरेंज होंगे एक डेफिनेट ऑर्डर में और अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे कि हम देखते हैं कि ये पहला नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 11 है, तो इससे अगला नंबर हम बता सकें, इसको सीक्वेंस कहते हैं। ठीक? जैसे कि 1 में 1 ऐड किया तो 2 में 2 ऐड किया तो 4 में 3 ऐड किया तो 7 में 4 ऐड किया तो 11, मतलब अब क्या ऐड होगा 5, तो कितना आएगा 16, फिर क्या ऐड होगा 6, तो आएगा 22। तो ये क्या है? ऑर्डर है और एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। रूल क्या कह रहा है कि हर एक नंबर के बाद +1 होता जा रहा है। +1 किया तो 2, फिर 2 में +2 किया तो 4, फिर +3 किया तो 7। तो एक रूल के अकॉर्डिंग ये अरेंज्ड भी है और क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ऑर्डर भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम सीक्वेंस। अब सीक्वेंस किसी भी तरीके का हो सकता है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी डिवाइड हो रहा है, कभी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। नंबर हर एक नंबर के लिए अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक टर्म जो हम पढ़ रहे हैं, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है? ठीक है, प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस की तरह ही है। ये भी एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करता है, एक रूल को फॉलो करता है। लेकिन जो ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स के बीच में जो रूल लग रहा है, रूल अप्लाई हो रहा है इन नंबर्स पे, वो हर एक नंबर पे अलग अलग रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, बट प्रोग्रेशन के केस में क्या होता है, हर एक नंबर पे सेम रूल अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें 1 ऐड हुआ है तो अगले में भी 1 ऐड होगा। तो प्रोग्रेशन में ये रूल चलता है कि एक जिससे हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, वी फाइंड एनी टर्म यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें भी डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होंगे और एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग वर्क भी करेंगे, लेकिन इसमें हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ रूल ऐसे होते हैं जिसमें हम आगे की टर्म, अचानक से कोई टर्म बतानी है। जैसे यहाँ पे क्या है, इसके बाद हमें पता है कि हम 4 के बाद 5 ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन कोई बोल दे कि ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th टर्म है, कोई बोल दे तुम्हें 20th टर्म बताओ, तो 20th टर्म बताने के लिए तुम्हें ऐड करते हुए 19th टर्म तक जाना पड़ेगा।
तब जाके तुम क्या बता पाओगे 20th टर्म। बट प्रोग्रेशन के केस में क्या होता है कि हर एक नंबर के बीच में सेम रूल अप्लाई होता है, इसलिए हम डायरेक्ट फाइनल पे पहुंच सकते हैं। हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि कौन से टर्म को हमें फाइंड करना है और उस टर्म को हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें किस टाइप की सीरीज होती है? अलग अलग टाइप की है। प्रोग्रेशन जो हमारी है वो 3 टाइप की है। एक कहलाती है एपी, एक कहलाती है जीपी, एक कहलाती है एचपी। इसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसको कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मैंने केवल नॉलेज के लिए नाम बताए हैं कि कौन कौन से प्रोग्रेशन होती हैं, एपी, जीपी एंड एचपी। हमें केवल एपी पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। ये पढ़ेंगे हम 11th में, और ये 11th से हटा दी गई है, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में आती है, ठीक है। तो ये एपी है, ये जीपी है और एचपी है। तो 3 प्रोग्रेशन है, इसमें से हमें एक प्रोग्रेशन पढ़नी है, एपी। अब एपी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी जिसमें नंबर्स के बीच में सेम डिफरेंस हो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑलवेज इक्वल, मतलब कि 2 नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल होगा। कौन से 2 नंबर? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। जैसे कि हम एक सीरीज लिखें, सीक्वेंस लिखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये लिखा हुआ। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 2 का है, इन दोनों के बीच में भी 2 का है, इन दोनों के बीच में भी 2 का है, इन दोनों के बीच में भी 2 का है, इन दोनों के बीच में भी 2 का। तो सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। तो इसको कहते हैं हम एपी। जब 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम हो, मींस नेक्स्ट अगले वाले नंबर से जब तुम पीछे वाले नंबर को, ठीक है, माइनस करोगे तो जो नंबर आएगा वो सब में सेम आना चाहिए। क्लियर? कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लोगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। अब हम एपी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट। पढ़ते हैं एपी के बारे में, ठीक है। अ सीक्वेंस इन विच each term differ from its preceding term by a constant. A sequence in which each term differ its preceding term by a constant is called AP, arithmetic progression, ठीक है। तो जो सीक्वेंस है उसमें जो टर्म के बीच का डिफरेंस होगा, ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, एक टर्म को उसके पीछे वाले, इसका मतलब क्या होता है? प्रीसीडिंग मतलब उसके पीछे वाले टर्म से जो डिफरेंस होगा वो एक कांस्टेंट टर्म होगा, और कांस्टेंट टर्म इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कहलाता है जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? अगर हमारा फर्स्ट टर्म है
फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी। डी क्यों होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। दोनों में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी बचना चाहिए, तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, डी बचेगा। अगला टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, और ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। ये है एपी के नंबर, क्लियर। अभी इसका हम प्रूफ देखेंगे कि इसका nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। उससे पहले एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि जैसे कि नंबर है, मान लो कि ये है A1, फिर है A2, फिर है A3, फिर है A4, ऐसे चलते जाओ, लास्ट में AN-1 और AN। ये नंबर्स हमको दिए हुए। तो एपी क्या कहती है, एपी कहती है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, कॉन्जुगेटिव नंबर्स। A2 माइनस A1 किसके इक्वल होना चाहिए, A3 माइनस A2 के, A4 माइनस A3 के, ऐसे ही जाके लास्ट में AN माइनस 1 के। ये सारे जब भी हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो ये इक्वल आएंगे, ये एपी का रूल कहता है। अगर ऐसा है तो वो क्या कहलाएगा, ये एपी कहलाएगा, क्लियर। तो ऐसे ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सो दैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 14, 17, 20, so that the progression so that the progression 8, 11, 14, 17, 20 is an AP and so on is an AP. Find its first term and common difference. Find its first term and common difference. ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो दिख रहा है, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो एपी का फर्स्ट टर्म होता है उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो पहले तो प्रूव करो कि ये एक प्रोग्रेशन है। तो प्रोग्रेशन के लिए क्या करना होता है, हमें 11 माइनस 8 कर दो, ये इक्वल आना चाहिए 14 माइनस 11 के, ये इक्वल आना चाहिए 17 माइनस 14 के, ये इक्वल आना चाहिए 20 माइनस 17 के। देखो इक्वल आ रहे हैं क्या, ये 3 आया, ये भी 3 आया, ये भी 3 आया और ये भी 3 आया। सम बोल सकते हैं, यस इट इज एन एपी। अब एपी तो हो गया, ठीक है। अभी क्या आया, कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर ही क्या कहलाता है हमारा, कॉमन डिफरेंस डी। तो डी हो गया 3। फर्स्ट टर्म कहलाता है ए, और वो क्या है 8। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। कांस्टेंट नंबर जो है वो कहलाएगा हमारा डी, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू डी। तो यहाँ से डी आ गया, ए आ गया, और प्रूफ भी हो गया कि ये क्या है, एक एपी है। तो इस तरीके से हमें शो करना है कि शो करना हो या चेक करना हो, चेक भी कर सकते हैं हम। चेक करने के लिए बोले तब भी हम यही करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है, या सेम नंबर, तो उसको हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। और उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो एक कांस्टेंट नंबर होता है, या ये कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स इज अ कॉमन डिफरेंस, क्लियर। एंड फर्स्ट टर्म इज 8। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, और ये प्रूफ हो गया कि ये एक एपी है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम प्रूफ करते हैं इसका nth टर्म, कि इसका फॉर्मूला क्या है कोई भी टर्म फाइंड करने का, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट each of the following progression, each of the following expression, ये सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, फॉलोइंग प्रोग्रेशन
following progression is an AP. ठीक है, find the common difference, find the common difference first term and next term of each. ठीक है, तो हम कुछ सीरीज देखते हैं, कुछ सीक्वेंस देखते हैं जिनको हमें प्रूव करना है कि वो क्या है, प्रोग्रेशन है। ठीक है, जो प्रोग्रेशन है वो क्या है, एपी है। ठीक है, प्रोग्रेशन तो है बट क्या है, वो प्रोग्रेशन में एपी है और उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और एक नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। क्लियर? तो लेते हैं 11 6 1 -4 -9। फर्स्ट है 11 6 1 -4 -9 and so on। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले तो इसको क्या करो, शो करना है कि ये एक प्रोग्रेशन है। तो प्रोग्रेशन शो करने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म 6 - 11 1 - 6 -4 -1 -9 -4। ठीक है, तो ये सारे क्या होने चाहिए, हमारे इक्वल होने चाहिए। देखते हैं 6 - 11 -5 1 - 6 -5 -4 -1 -5 -9 और ये +4 हो जाएगा तो -5। दैट मीन्स each preceding term differ by -5, so d is equal to -5। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 11 और नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म मतलब कि जो भी लास्ट नंबर है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन डिफरेंस आया है उसको उसमें ऐड कर दें। ऐड कर दें मतलब कि नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म होगा -9 और +-5, कितना हो गया, -14 हो गया नेक्स्ट टर्म। ये हो गया कॉमन डिफरेंस और ये हो गया फर्स्ट टर्म। तो इस तरीके से हमको इनको सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, √7 √28 √63, √7 √28 √63 एंड सो। अब देखो ये तो √7 ही है, ये हो जाएगा 7 4 जा 28, तो 4 का √2 बाहर आ जाएगा तो 2 √7 बचेगा। ये होगा 7 9 जा, तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा 3 √7। ठीक है, अब क्या करो, कॉमन डिफरेंस कर दो इसको, 2 √7 -√7 एंड 3 √7 -2 √7। दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, 2 √7 -1 √7 मतलब √7 और इक्वल का साइन लगाना है बीच में। ये कितना आएगा, 3 √7 -2 √7 मीन्स ऑल्सो √7। तो ये क्या आ गया, प्रीसीडिंग टर्म डिफर कर रही है √7 से, तो d हो गया हमारा √7, ये हो गया हमारा √7, फर्स्ट टर्म √7 है और d भी √7 आ गया। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म आएगा 3 √7 में, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 3 √7 में क्या ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस √7 मतलब कि 4 √7। अगर 4 को अंदर ले जाओगे तो अंदर जाके क्या बनेगा, 4 4 जा 16 और 16 7 जा 112, तो √112 जो होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट टर्म होगा। क्लियर? एक और देखते हैं, थर्ड वन 18 50 और 90।
√18, √50, √90। ठीक है, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, इस बार ऐसे लिख के दिखा देता हूँ, 9 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं 25 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 90 के फैक्टर करो तो क्या लिखोगे, 90 नहीं होना चाहिए यहाँ पे 98। ठीक है, तो 49 × 2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से 9 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 3, तो 3√2। यहाँ से 25 बाहर आएगा तो क्या बनेगा 5√2। यहाँ से 49 बाहर आएगा तो 7√2। तो ये बना, क्लियर। अब क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 5√2 - 3√2 इक्वल होना चाहिए 7√2 - 5√2 के। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक एपी है। तो 5 - 3 2, तो 2√2, 7 - 5 2, तो 2√2। यही हमारा क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, जो कांस्टेंट नंबर आता है वही क्या है वही हमारा डी है। तो डी आ गया हमारा 2√2। और फर्स्ट टर्म ए क्या है हमारा √18, मतलब कि 3√2। और जो नेक्स्ट टर्म होगा हमारा वो क्या होगा, लास्ट टर्म है 7√2, इसमें ऐड कर दो डी कितना है 2√2, तो कितना आ जाएगा 9√2। अब 9 को अंदर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये 9 9 जा 81 × 2, तो आ जाएगा 162। तो इस तरीके से हमको ये छोटे छोटे क्वेश्चन देखने हैं कि कैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, कैसे फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं, कैसे उसका नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। क्लियर। अब एपी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, इसके फॉर्मूले के बाद आते हैं, क्या कहता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, कैसे आता है फॉर्मूला। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी और nth टर्म, या तो उसको जनरल टर्म भी बोल सकते हैं, nth टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म of an AP is A and common difference of AP is D, then AP is written as A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on, A plus 4D। इस तरीके से AP चलेगी। ठीक है, लिख सकते हैं अगर ये है और फर्स्ट टर्म ये है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म जो हमारा है, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, वो है हमारा, उसको हम T1 बोलते हैं। ठीक है, या T1 या A1 जो भी बोल सकते हो। फर्स्ट टर्म है हमारा A, तो A को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं A plus 1 minus 1 into D, मतलब कि 0D। 0D को कैसे लिख सकते हो 1 minus 1। ऐसे ही अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें, सेकेंड टर्म की बात करें T2 की, तो क्या है A plus D, तो इसको कैसे लिख सकते हो A plus 2 minus 1 into D लिख सकते हैं। अगर थर्ड टर्म की बात करें T3 की, तो क्या होगा ये A plus 2D है, इसको कैसे लिखो A plus 3 minus 1 into D। फोर्थ टर्म की बात करें अगर T4 की, तो A plus 3D है, इसको क्या लिख सकते हैं A plus 4 minus 1 into D। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं।
इसका क्या मतलब है कि अगर हम ये एक पैटर्न बन रहा है, अगर हमें कोई nth टर्म लिखना हो, nth टर्म लिखना हो तो कैसे लिखोगे? यहाँ पे क्या आएगा? a प्लस n माइनस वन इंटू डी आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, यहाँ मत लिखो, डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं। यहाँ क्या आएगा? a प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है? हर बार अगर यहाँ पे 3 है तो इसको हम क्या लिख रहे हैं? 4 माइनस 1। ठीक है, मतलब 4 है तो एक कम करके लिख रहे हैं, 4 माइनस 1। 3 है तो 3 माइनस 1, एक कम। 2 है तो 2 माइनस 1। 1 है तो 1 माइनस 1। ठीक, इसलिए अब इसको क्या करेंगे? n है तो क्या लिखेंगे हम? n माइनस 1 इंटू डी, एक कम करके लिखना। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? nth टर्म का फॉर्मूला। इसको लिख दो tn, और an भी कहते हैं इसको, an भी कहते हैं, an tn दोनों नाम इसके हैं। यही हमारा कहलाता है nth टर्म और जनरल टर्म। ये क्या है? nth टर्म और जनरल टर्म। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा nth टर्म के फॉर्मूले का प्रूफ कि कैसे हम किसी सीक्वेंस प्रोग्रेशन एपी का nth टर्म निकाल सकते हैं। एपी का nth टर्म निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब हम किसी भी सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये सीरीज ले रहे थे 2 4 6 8, अब इसमें उसने पूछ दिया कि फाइंड 20th टर्म। अब 20th टर्म फाइंड करना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब कि A20 फाइंड करना है। तो A20 सबसे पहले तो इसमें देख लो कि क्या क्या है। A कितना है? A हो गया हमारा 2, A फर्स्ट टर्म होता है। और क्या चाहिए? D चाहिए। तो D क्या होता है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो D हो जाएगा 4 माइनस 2, मतलब A भी 2 हो गया। ठीक है, तो D भी आ गया। और N हमें कितना दे दिया है? N दे दिया है 20। N हमें 20 दे दिया है। 20th टर्म की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब रख दो A20 इक्वल टू, पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे AN इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसके बाद n की जगह 20 रख दिया, A की जगह 2 रख दिया, n की जगह 20, यहाँ माइनस 1, इसकी जगह 2। तो 2 प्लस ये आ जाएगा 19 इंटू 2, 2 प्लस 19 टू जा 38, 38 प्लस 2 40। ये क्या आ गया हमारा? यह है हमारा 20th टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी का जो एपी हमको गिवन है, ये उसका 20th टर्म है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे करना है? ठीक है, अभी हम ये एक समझाया मैंने, कैसे ये एग्जांपल लिया है, बाकी इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे इस पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया nth टर्म का। ठीक है, कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म ऑफ द एपी। अब एपी क्या दी हमको? 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ये हमको एपी दे दी है। क्लियर? ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे? एपी इज, एपी क्या है लिख देंगे 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन।
अब लिखेंगे हम फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू 3 हो गया, फर्स्ट टर्म 3 हो गया। फिर निकालेंगे हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस d क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 मीन्स 2 आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया 2, तो a 3 आ गया और d आ गया 2। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म, nth भी टाइम फाइंड करना और 16 पहले nth फाइंड कर लें फिर 16 फाइंड कर लेंगे। तो nth में n तो n ही रहेगा, तो a की जगह आ गया 3, n की जगह n ही रहेगा, d की जगह आ गया 2। तो 3 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2n माइनस 2 बन जा 2। तो 2n और 3 माइनस 2 क्या बचेगा 1। ये आ गया nth टर्म। अब nth टर्म आ गया तो 16 टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी सकते हो और डायरेक्ट यहाँ भी रख सकते हो। तो a16 क्या हो जाएगा, n की जगह 16 रख दो, तो 16 2 जा 32 और 1 33। और डायरेक्ट यहाँ इस फॉर्मूले में भी n की जगह 16 और a की जगह 3 और d की जगह 2 रखोगे तो यही आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और सीरीज लेते हैं, 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6। 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6, यही है 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6। ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी हमको nth टर्म फाइंड करना है। फाइंड nth टर्म एंड 12th टर्म। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। पहले तो निकाल लो फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म a कितना हो जाएगा 14। फिर निकाल लो कॉमन डिफरेंस d, वो कितना हो जाएगा 9 माइनस 14। आगे भी आने से पीछे वाले को हमेशा माइनस करते हैं, ये नहीं देखना कि कौन बड़ा है, हमें सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना, आगे वाली से प्रीसीडिंग टर्म। तो 9 माइनस 14 कितना हो जाएगा -5। ठीक है, -5 आ गया। अब लगा दो फॉर्मूला an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह तो n ही रहेगा और a की जगह कितना आ जाएगा 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह -5। तो 14 और -5 से मल्टीप्लाई हो तो -5 है, 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 14 प्लस 5 19 माइनस 5n। ये आ गया हमारा nth टर्म। अब चाहिए 12th टर्म, तो a12, यहाँ पे n की जगह 12 रख दो, 5 इंटू 12 19 माइनस 60, कितना बचेगा 41 माइनस। ठीक है, कितना आएगा माइनस का 41 आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। अब आपको अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज। और फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ होगा नहीं ज़्यादा, तो सेकेंड एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सॉल्व करो, होमवर्क में करके देना है। ठीक है, कम से कम 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।